फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज जो है हम एसएसटी पढ़ेंगे, जो कि डी++ एग्ज़ाम, केवीएस एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम और जैसा कि सब टीचिंग एग्ज़ाम में जो है पूछी जाती है। तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में जैसे हम जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री। तो सबसे पहले करने जा रहे हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ डाल देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। हम एंशिएंट हिस्ट्री करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हिस्ट्री का जो पितामह है हेरोडस को कहते हैं। हिस्ट्री के जो फादर कहे जाते हैं, हिस्ट्री के जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं हेरोडोटस। ठीक है, जो कि कौन है? जो कि ग्रीक व्यक्ति है, जो कि ग्रीक व्यक्ति थे। जो इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वो जो है यूनानी शब्द हिस्टोरिया शब्द से हुई है। इतिहास शब्द जो हिस्ट्री जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई है हिस्टोरिया शब्द से। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया वर्ड से जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री जो शब्द लिया गया है वो हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। सिंपल सी बात ये है। हेरोडोटस जो थे, हेरोडोटस जो थे, इन्होंने हिस्टोरिया नामक जो है एक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी थी इन्होंने। अब बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज का मतलब हिंदी का होता है स्रोत। स्रोत जो हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है इन सब के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं तो देखते हैं। दो तरीके के स्रोत देखेंगे हम। पहला देखेंगे आर्कियोलॉजिकल स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिनको हिंदी में पुरातात्विक स्रोत भी बोलते हैं। पुरातात्विक स्रोत भी बोलते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे कौन कौन से उससे हमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चला कि पहले लोग क्या करते थे, कहाँ से जो है कैसा उनका व्यापार करते थे, क्या रिलीजियस फॉलो करते थे, और जो है ट्रेवलर्स वगैरह हुआ करते थे या फिर मूर्तियाँ वगैरह हुआ करती थी, वो किस किस स्रोतों से हमें मिली है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, पुरातात्विक सोर्सेज की बात करें तो इसमें हमें पहला पॉइंट इंस्क्रिप्शन से जो है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, अभिलेखों द्वारा जो है पता पड़ता है। दूसरी जिसको बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। स्मारकों के द्वारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री की जो है पता पड़ती है, जानकारी मिलती है। कहने का मतलब ये है। कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के। चौथी अगर हम बात करें तो स्टैचूज, स्टैचूज का मतलब होता है मूर्तियाँ। मूर्तियों के वजह से भी जो है हमें एंशिएंट हिस्ट्री की, उस समय पर लोग कैसे रहते थे, उन सब चीज़ की हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये पॉइंट आ जाएंगे। अगर हम दूसरे सोर्सेज की बात करें तो दूसरे हैं लिटरेसी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे साहित्यिक स्रोत। हमको साहित्यिक स्रोत के द्वारा भी पता पड़ता है कि एंशिएंट टाइप के लोगों के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज में आता है रिलीजियस, पहला पॉइंट। दूसरा आता है नॉन रिलीजियस। तीसरा आता है डिस्क्रिप्शन।
ऑफ फॉरेन या फिर फॉरेनर ट्रेवलर्स। कहने का मतलब ये है विदेशी यात्रियों का, अगर इसे हम हिंदी में लिखें तो विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इतना हमने पढ़ लिया। सिंपल एक और बार इसको जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हम पहले ये जानेंगे जो हिस्ट्री के जो फादर हैं उनको हेरोडोटस कहा जाता है। हिस्ट्री के फादर कौन, किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने जो है जो ये हिस्ट्री वर्ड है ये कहाँ से लिया है? हिस्टोरिया वर्ड से आया है ये हिस्ट्री वर्ड, ठीक है। और हेरोडोटस जो थे वो ग्रीक के रहने वाले थे। अब बात करते हैं जो हेरोडोटस थे, इन्होंने हिस्टोरी का नामक एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? बुक लिखी थी, ठीक है। और अब बात करते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो हमको कहाँ कहाँ से जो है पता पड़ती हैं। तो पहले सोर्सेज है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरे सोर्स की बात करें वो है लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन कौन से जो है पॉइंट आते हैं? इंस्क्रिप्शन आते हैं जिसको अभिलेख बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं जैसे स्मारक बोलते हैं, कॉइन्स आता है जैसे सिक्के बोलते हैं, स्टेच्यूज आते हैं जैसे मूर्तियाँ बोलते हैं, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत क्या आता है? रिलीजियस आता है, नॉन रिलीजियस आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, मतलब ये फॉरेन ट्रेवलर्स मतलब कि विदेशी यात्रियों का विवरण। ये चीज़ जो है एंशियंट टाइम पर जो व्यक्ति थे, जो लोग रहते थे, उन सब के बारे में जो है नॉलेज ये सारे जो है सोर्सेज देते हैं। अब हम जो मेन मुद्दे पर आते हैं, अब यहाँ देखते हैं मेन मुद्दे पर कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको जनरली हम बेसिकली जो है 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पर यहाँ लिख के जो है और देख लो आप। एंशियंट हिस्ट्री, दूसरी है मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरी बात करें तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में जो है 3 पॉइंट है। इसमें 3 पीरियड आते हैं, सिंपल सी बात है। पहला आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा आता है हिस्टोरिक पीरियड। जिसे जनरली प्री हिस्टोरिक पीरियड को हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ओके। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट बचा हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ओके। अब बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। अब बात करते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पीरियड आते हैं, जो कि पहला पीरियड है स्टोन एज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पाषाण युग। दूसरा जो पीरियड आता है उसे बोलते हैं कॉपर एज, जिसे हिंदी में बोलते हैं ताम्र युग। क्या बोलते हैं? ताम्र युग। ओके। अब बात कर लेते हैं स्टोन एज की। आगे लेते हैं थोड़ा मोटे मोटे में स्टोन एज। ओके। स्टोन एज में जो है पाषाण युग के अंतर्गत जो है 3 पीरियड आते हैं।
देखिए ये जो हिस्ट्री जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिंपल वे में, एक कॉन्सेप्चुअल वे में, जिसको कि हमको एक हायरार्की के द्वारा जो हम एक हिस्ट्री को जो है याद कर सकते हैं एक सिंपल वे में। तो स्टोन एज को अगर हम बांट लें 3 पीरियड में, तो पहला पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड, ओके, जिसे बोलते हैं पुरापाषाण काल। दूसरे की बात करें, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड, जिसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल। तीसरा है नियोलिथिक पीरियड, जिसे बोलते हैं नव पाषाण काल। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसकी टाइम पीरियड कितने से कितने तक था। मेसोलिथिक पीरियड का कितने से कितने टाइम पीरियड था। नियोलिथिक पीरियड का कहाँ से कहाँ तक का टाइम पीरियड था, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो था 5 लाख BC से जो है 8000 BC तक का। ओके, नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड था 8000 BC से 4000 BC तक का। फिर आता है नेक्स्ट नियोलिथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड था 4000 BC से जो है 2500 BC तक का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम नेक्स्ट आगे जो है हम करते हैं अगले पेज पर। अब बात करते हैं पहले पीरियड की, जो कि हमने बताया था पैलियोलिथिक पीरियड। यहाँ लिख लेते हैं A डाल के, पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि कितना टाइम पीरियड था, 5 लाख BC से 8000 BC तक का। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इस जो है ये जो टाइम पीरियड था इसमें क्या था, पुरापाषाण काल में जो है मनुष्यों के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। ठीक है, इस पीरियड में जो है मनुष्यों के द्वारा क्या किया गया था, आग का। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था इस पीरियड में। पर जो मनुष्य थे उन पर जो है आग का जो है इस्तेमाल करना नहीं आता था। और उस समय पर जो पीपल थे, जो मनुष्य थे, वो क्या थे, भोजन संग्रहालय पर जो है पूर्ण तरीका से निर्भर थे। तो इसको हम लिखेंगे कि उस काल में जो है मनुष्य पूर्ण रूप से भोजन संग्रहालय पर निर्भर थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस समय पर लोग जो है शिकारी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, शिकारी हुआ करते थे। ठीक है, शिकारी हुआ करते थे। शिकारी हुआ कौन करते थे, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य शिकारी हुआ करते थे। अब बात करें कि उस समय पर जो है एविडेंस इसके जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, इसमें जनरली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एविडेंस, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इन सब के, जो है कि मतलब मनुष्य शिकारी हुआ करते थे, तो इस सब के साक्ष्य वगैरह कहाँ से मिले हैं। तो इन सब के साक्ष्य देखते हैं हम यहाँ पर। पहला, बेलन रिवर वैली।
बेलन रिवर वैली का मतलब है बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से हमें जो है इन सब के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी बात करें हम तो नर्मदा रिवर वैली, जो कि नर्मदा नदी घाटी से, ठीक है, इन सब से जो है हमें एविडेंस जो है मिले। तो हमने देख लिया कि पैलियोलिथिक पीरियड जो है 5 लाख BC से 8,000 BC तक का था। मनुष्यों के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। मनुष्य उस समय पर जो है शिकारी हुआ करते थे। मनुष्य पूर्ण रूप से भोजन संग्रहालय पर जो है निर्भर थे। इन सब के एविडेंस हमको कहाँ कहाँ से मिले? बेलन रिवर घाटी से और नर्मदा रिवर घाटी से। अब बात करें दूसरे पीरियड की। दूसरा पीरियड है जो है मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड जिसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड था 8,000 BC से 4,000 BC तक का, ठीक है। इसमें क्या था कि जो औजार थे, औजार का आकार जो है पुरापाषाण काल की अपेक्षा में जो है छोटा हो गया था। मध्य पाषाण काल में जो है औजार बनते थे ना, उनका जो आकार था, शेप थी, साइज थी, वो सब क्या हो गए थे? एज अकॉर्डिंग टू पैलियोलिथिक पीरियड स्मॉल हो गए थे, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि औजारों का आकार छोटा मिलने लगा पुरापाषाण काल से, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो औजारों का जो आकार है वो छोटा होने लगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। औजारों का आकार छोटे मिलने लगा पुरापाषाण से, तो कोल्ड, यहाँ लिख लेते हैं कोल्ड। कहने का मतलब है औजारों का आकार छोटा मिलने लगा पुरापाषाण काल से, किसमें? मेसोलिथिक पीरियड में। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसी चीज़ को बोलते हैं माइक्रोलिथ। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम? माइक्रोलिथ। हिंदी में ऐसे ऐसे लिख लेंगे, माइक्रोलिथ, ओके, माइक्रोलिथ। अब बात करते हैं कि जो मानव कंकाल